हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिवम है और मैं आज फिर एक जगह आया हूँ, एक हिस्टोरिकल जगह लखनऊ रीजन में केसरबाग कॉम्प्लेक्स में, जिसका नाम है, आप जो पीछे ये देख सकते हैं, वो है लाल बरादरी। अब इसका नाम है लाल बरादरी, तो लाल कैसे? क्योंकि इसका जो कलर आप देख रहे हो पीछे, ये सुर्ख लाल है और इसी के कारण नवाबों ने इस जगह का नाम दिया था लाल बरादरी। इस केसरबाग कॉम्प्लेक्स में दो बरादरी हैं। बरादरी मतलब एक ऐसा प्लेस जो नवाबों के रीजन में रहता हो, और एक शाही प्लेस मतलब एक शाही जगह, उसी को बरादरी कहते हैं। तो ये है मेरे पीछे लाल बरादरी। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो लाल बरादरी, तो इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। कि जो नवाब ऑफ अवध थे, नवाब शहादत अली खान, उन्होंने 18th सेंचुरी की लास्ट 2 डेकेड्स में इस बरादरी को बनाया था। अब जैसे मैं पहले बता रहा था कि बरादरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर रॉयल नवाब लोग रहते हैं। तो बरादरी का अगर असली मतलब बताया जाए तो बरादरी एक वो जगह है जहाँ पर कॉरोनेशन ऑफ नवाब्स होता है, मतलब जहाँ पर नवाब राजगद्दी पाते थे, उस जगह को, उस रॉयल दरबार को कहते थे बरादरी। और इस बरादरी का रंग है लाल, जैसे आप देख सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं लाल बरादरी। तो ये जो जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस, ये लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी की लास्ट 2 डिकेड्स में नवाब शहादत अली खान ने बनवाया था। करीबन ये बना होगा, ये 1780s और 1790s के टाइम का, मतलब ये करीबन 200-250 साल पुरानी जगह है। और ये नवाब शहादत अली खान ने बनवाया था अपने शासनकाल पर, एक रॉयल दरबार बनाने के लिए, जहाँ पर नवाबों का कोरोनेशन होता हो और नवाब यहाँ पर आके रहते हो। मतलब ये नवाबों का रेजिडेंस भी था और वहाँ का कोरोनेशन पॉइंट भी था। अब जैसे मैं इधर घूम रहा हूँ तो मैं आपको और एक जगह बताता हूँ। हमारी जो पिछली वीडियो थी तो वो थी कोठी गुलिस्तान एरम, ये जस्ट पीछे है, ये रही कोठी गुलिस्तान एरम, और इसके पीछे होगी कोठी दर्शन विलास। तो ये सब जितने भी एरिया हैं वो आते हैं केसरबाग कॉम्प्लेक्स में। केसरबाग जहाँ पर नवाब लोग रहते थे, तो वही केसरबाग कॉम्प्लेक्स में ये बनी है लाल बरादरी, और वही बनी है ये पीछे गुलिस्तान एरम। लाल बरादरी पुरानी है क्योंकि ये 18th सेंचुरी की लास्ट 2 डिकेड्स में बनी है, मतलब 1780s और 1790s के बीच में। और ये अर्ली फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी बनी है, मतलब 1800s के टाइम पर, 1800 से 1810 और 1820s में। तो ये है लाल बरादरी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर नवाबों का कोरोनेशन होता होगा, जहाँ पर नवाबों का ताजपोशी होती होगी, और फिर वो यहीं से अवध किंगडम के नवाब बन के रूल करते होंगे। तो ये एक कोरोनेशन पॉइंट है नवाबों का, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये। अब जैसे मैंने ये बताया कि ये जो बरादरी है, इसको जो बनाने वाले थे वो थे नवाब शहादत अली खान। तो नवाब शहादत अली खान का अगर मैं कोरोनेशन मैंने बताया, तो मैंने बताया कि नवाब शहादत अली खान का कोरोनेशन हुआ था बिबियापुर कोठी में।
जहाँ मैं गया था एक जगह पीवीएपुर कोठी, आप देख सकते हो, ब्लॉग में डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो उनका जो कोरोनेशन हुआ है वो पीवीएपुर कोठी में हुआ है। तो इस जगह में किसका कोरोनेशन हुआ, ये ब्यूटीफुल जगह बनाई गई है, ये जगह नवाब शहादत अली खान की। लेकिन जो नवाब शहादत अली खान है उनका जो कोरोनेशन हुआ है वो हुआ पीवीएपुर कोठी में। तो इस जगह में जो कोरोनेशन हुआ है नवाबों का, तो उसमें पहले नवाब आते हैं नवाब गाजुद्दीन हैदर, उनका यहाँ पर कोरोनेशन हुआ था। और फिर उनके बाद जो उनके रूलर्स आए हैं सब्सिक्वेंट, मतलब जो उनके सक्सेसर्स आए हैं जैसे नवाब वजीर, उनका यहाँ पे कोरोनेशन हुआ है। और ये एक किंग्स दरबार भी हुआ करता था, मतलब यहाँ पर जैसे आप मुग़ल हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे होता है एक दरबार आम और दरबार ख़ास, शायद यही होता है, दीवान आम और दीवान ख़ास। तो वैसे ही अवध किंगडम में एक दरबार हुआ करता था रॉयल मेंबर्स का, रॉयल्स लोगों का, किंग्स दरबार होता था ये। तो यहाँ पर जो कोरोनेशन हुआ है नवाब गाजुद्दीन हैदर, और वही नवाब गाजुद्दीन हैदर हैं जिनके बेटे नवाब नसरुद्दीन हैदर थे। और ये पीछे जो दो ब्यूटीफुल कोठी बनी है, नवाब गुलिस्तान एरम, कोठी गुलिस्तान एरम और कोठी दर्शन विलास, उनको बनाने वाले। तो नवाब नसरुद्दीन हैदर के जो पिता थे नवाब गाजुद्दीन हैदर, उनका कोरोनेशन पॉइंट यहीं पे था, मतलब वो यहीं पे कोरोनेट हुए थे एज ए नवाब ऑफ किंगडम ऑफ अवध। अब जैसे इस जगह की हिस्ट्री के बारे में एक और बार बताया जाए तो एक और हिस्ट्री का एक पॉइंट आता है इस जगह का, वो ये है कि जो लाल बरादरी है, जो जगह का नाम है लाल बरादरी, तो वो इसके कलर और इसके टेक्सचर के ऊपर नाम दिया है। जैसे यहाँ पर एक सफ़ेद बरादरी भी है जो सफ़ेद मार्बल, सफ़ेद संगमरमर से बनी है, तो उसका नाम सफ़ेद बरादरी। और इस जगह का नाम लाल बरादरी इसलिए है क्योंकि ये है लाल कलर की। तो इसका एक टेक्सचर के ऊपर भी नाम दिया हो गया होगा, लेकिन हिस्ट्री में इसका एक और नाम आता है जिसका नाम है कज़रा उल सुल्तान, मतलब एक ऐसी जगह जो सुल्तान, जो नवाबों के ठहरने के लिए रहती होगी। मतलब ये एक ऐसी जगह जहाँ पर नवाब रेजिडेंस होगा, जहाँ पर नवाब, किंगडम ऑफ अवध के नवाब, सुल्तान्स लोग यहाँ पर रहते होंगे। वैसे सुल्तान तो नहीं, किंगडम ऑफ अवध में नवाब्स होते थे, तो नवाबों की रहने की जगह को ये जगह कहते हैं जिसका नाम था कज़रा उल सुल्तान। यहाँ पे कोरोनेशन भी होता था और नवाब्स लोग रहते भी थे। अब जैसे इस जगह, इस ब्यूटीफुल जो पैलेस है, ये जो ब्यूटीफुल जगह है कि रॉयल पैलेस है, ये जो लाल बरादरी है, कज़रा उल सुल्तान भी नाम है इसका। तो इसका जो एड्रेस है वो तो केसर बाग कॉम्प्लेक्स में है, मतलब आप केसर बाग आइए वहीं पर है ये। और ये पीछे कोठी गुलिस्तान एरम और कोठी दर्शन विलास के जस्ट पीछे है, ये हाई कोर्ट के पास है ये जगह। अगर आप घूम सकते हैं तो आइए, एक हिस्टोरिकल जगह जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो अभी इसका एक और हिस्टोरिकल अगर मैं बात बताऊँ तो जैसे ये एक कोरोनेशन पॉइंट होता था नवाबों का, यहाँ पर नवाब्स लोग रहते थे, एक किंग दरबार था। फिर जब नवाबों की सत्ता जाती है और अंग्रेज़ों की सत्ता आती है, और ड्यूरिंग अंग्रेज़ और नवाब के टाइम भी ये जगह रेजिडेंसी की तरह भी बनाई गई है। मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ों के जो रेजिडेंट आते थे, तो सब्सिडरी अलायंस के बाद जब सब्सिडरी अलायंस किंगडम ऑफ अवध ने अपना लिया था, तो जो रेजिडेंट लोग होते थे, तो बहुत सारे रेजिडेंट भी यहाँ पर आके रुके हैं। तो ये एक रेजिडेंट के रुकने की भी जगह होती थी। ये भी एक इसका हिस्टोरिकल पॉइंट है। तो ये जो पूरी जगह है बहुत ही हिस्ट्री के पॉइंट्स को लेके बैठी है। जैसे एक कोरोनेशन पॉइंट था जो नवाब शहादत अली खान ने बनवाया था, उनका कोरोनेशन नहीं हुआ, लेकिन नवाब गजुद्दीन हैदर, नवाब वजीर और नवाब वाजिद अली शाह जो लास्ट एम्परर भी थे, लास्ट नवाब भी थे किंगडम ऑफ अवध के, उनका भी कोरोनेशन यहीं पर हुआ था। एक किंग दरबार होता था जहाँ पर किंग रहते थे, जिनका किंग का कोरोनेशन होता था, और वो यहाँ पर एक किंग का ग्रांड दरबार भी लगता था यहाँ पर। फिर बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवाब और ब्रिटिश टाइम, तो यहाँ पर रेजिडेंट भी रुके हैं। तो काफ़ी एक अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है जो 18th सेंचुरी की लास्ट में बनी है और 200-250 साल पुरानी है पैलेस, और अभी भी काफ़ी अच्छी है। देख सकते हो मेरे पीछे।
अब ये तो मैंने बता रखा था इसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसे ये नवाबों का कोरोनेशन पॉइंट है, नवाबों की रहने की जगह है, ग्रैंड पैलेस लगता था और यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंट भी रुके थे। और मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो जगह है ये राज ललित कला एकेडमी के रूप में भी मनाई जाती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो पॉटरीज होते हैं और बहुत सारे जो हैंडमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं मिट्टी के बने हुए, वहाँ का यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है। और ये जगह राज ललित कला एकेडमी के यहाँ पर आती है। यहाँ पर बहुत सारे इसके समारोह होते हैं और अभी 64th समारोह होने वाला है। अभी तो नहीं हुआ, तभी ये पूरी जगह बंद है, अंदर जा नहीं सकते हैं, अंदर काम हो रहा है। और ये बाहर से घूमने के ये जो भैया थे, गार्ड भैया, आप आ सकते हो, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पर आकर आप जब एंट्री लोगे तो आप अभी अंदर नहीं घूम सकते क्योंकि काम हो रहा है। राज ललित कला एकेडमी के अंदर का जितना भी समारोह होना है उसके लिए इनाग्रेशन हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ललित कला एकेडमी मतलब एक समारोह टाइप का होता है जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट पॉटरीज, हैंडमेड पॉटरीज और हैंडमेड मूर्तियों की एक प्रदर्शनी लगती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति हैं जिसकी यहाँ पर समारोह होता है, एक प्रदर्शनी टाइप की लगती है। अभी नहीं होगी, अभी डेट भी मुझे नहीं पता कब होगी। अगर डेट मुझे पता चलती तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। लेकिन ये सब है यहाँ पर। तो बस मैंने वीडियो बना रखी है। भैया का काफ़ी सपोर्ट था, उन्होंने मुझे मतलब परमिशन दी थी कि आप वीडियो बना लो, तो थैंक यू टू भैया। और मैंने वीडियो बना रखी है, काफ़ी हिस्टोरिकल जगह आप आके घूम सकते हो। तो इफ़ यू लव दिस वीडियो दैन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड मैं फिर और भी हिस्टोरिकल जगह जाऊँगा, वहाँ पर वीडियो बनाऊँगी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। So if you love this video then hit the like button and do subscribe. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is shivam.goswami2003. आपको अगर ऐसी वीडियो सीखनी हो जहाँ पर मैं शिवम एक हिस्टोरिकल जगह पे जाता है, वहाँ की हिस्ट्री बताता है, आर्किटेक्चर बताता है और वहाँ अपने सिटी, जैसे मेरी सिटी है लखनऊ, उसके कल्चरल साइट और हिस्टोरिकल साइट्स घूम के जगह बताता है। तो अगर आपको ऐसी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।